जो नकली सोने का पोटली है ना, मतलब पत्थर का पोटली, उसको जानबूझ के नदी में फेंक दिया। मतलब जैसे ऐसे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तो अभी एक कहानी सुनेंगे, मत्स्यदान जातक। हाँ, ध्यान से सुनो। एक गांव था, अच्छा खासा परिवार था, पैसे भी अच्छा खासा था, जिंदगी चल रहा था। अचानक से उसके पिताजी मतलब अंतिम समय आ गया और मर गया। मरने के बाद दो भाई थे, तो भाई ने बराबर सारा धन संपत्ति आपस में बांट के लिया। और सारा धन संपत्ति बांट के लेने के बाद उन दोनों ने अभी बात किया कि हमारे पिताजी ने अमुक गांव के व्यक्ति को 1000 स्वर्ण असरफी, कितना? 1000 सोने का असरफी वहाँ दे के रखा है, तो हम वो भी लेने जाएंगे और वो भी आपस में बांटेंगे। ठीक है करके एक दिन सुबह से ही दोनों भाई मिलके वहाँ पैसा लेने के लिए गए। तो जाते जाते घर से वो टिफिन रहता ना, खाना भी लेके गया और दोनों गांव में गए। गांव में हमारे पिताजी ने जो सोने का असर पे दिया है वो हमें वापस दे दो करके मांगा, तो ठीक है करके दे दिया। कितना दे दिया? 1000 सोने का असर पे। 1000 सोने का असर पे बोले तो बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा धन है। तो वो लेके अभी अपने घर की तरफ आ रहा था। आते आते एक नदी नाव से पार करना था, बहुत बड़ा नदी। तो वहाँ पहुँच गए तो वहाँ नाव नहीं था। अभी नाव के लिए थोड़ा इंतज़ार करना है, तो ऐसा किया कि दोनों भाई मिलके वहाँ खाना खाया। और खाना खाने के बाद वो दोनों भाई में एक अच्छा भाई था, दयावान, करुणावान, असल, और दूसरा भाई था थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव का, लोभ लालच स्वभाव का, है ना। और जो अच्छे स्वभाव का था वो बोधिसत्व, भविष्य में बुद्ध बनने वाला है। तो खाना खाने के बाद बोधिसत्व ने क्या किया, जो बचा हुआ खाना यहाँ वहाँ नहीं फेंका, जाके नदी में मछलियों को डाल दिया। मछलियाँ बहुत खुश होके वो खाना खा रहे थे। तो ये देख के उसने कामना किया कि मैंने जो ये दान दे के पुण्य प्राप्त किया, जल में रहने वाले सारे मछलियों का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे कामना किया। फिर अभी भी समय था, तो वहाँ एक जगह पेड़ के नीचे आराम से सो गए। बोधिसत्व सो गए। उसके भाई को तो नींद ही नहीं आ रहा है, लोभी लालची। उसके आंखों के सामने तो 1000 स्वर्ण असरफी का वो पोटली दिख रहा था। घर पहुंचे तो 500 ही मिलेगा, आधा ही मिलेगा, और उसका लालच बोल रहा था कि ये पूरा मुझे ही मिलना है। अब कैसे मिलना है? बोधिसत्व सोने के बाद वो निरंतर कल्पना करने लगा कि ये मेरा कैसे हो सकता है। फिर उसने एक योजना बनाया, एक आइडिया निकाला, और क्या किया, जल्दी जाके एक वैसा ही पोटली बनाया। नदी के किनारे वो सोने का असरफी जैसा जितने भी पत्थर है फटाफट उसमें जमा किया, एक वैसा ही पोटली बनाया। एक नकली पोटली, एक सोने का पोटली। नकली बोले तो पत्थर का पोटली, ऐसा दोनों पास में रखा। जब नाव आ गया, बोधिसत्व को उठाया और दोनों भाई मिलके नाव में बैठ गया। और नदी बड़ा था, नदी पार करते करते
बीच में पहुंच गए। तो बीच में पहुंच गए तो उसका अभी योजना क्या था, पूरा सोने का असरपी अपना बनाना। तो उसने जो नकली सोने का पोटली है ना, मतलब पत्थर का पोटली, उसको जानबूझ के नदी में फेंक दिया। मतलब जैसे ऐसे नाटक किया जैसे कि वो डूब गया। और डूबते ही अरे रे रे सोने का पोटली नीचे गया, नीचे गया, अब क्या करूं करके बहुत चिल्लाने लगा। और वो तो देखते ही देखे नीचे गया, इतना गहरा नदी दिख भी नहीं रहा था। तो बोधिसत्व कहने लगा, भाई जाने दो, धन गया तो गया, तुम तो ठीक हो ना, जान तो नहीं गया ना, जाना है जाता है तो जाने दो। फिर भी वो नाटक करके अरे सोने का असरपी, इतना असरपी गया करके वो रोने लगा। पर मन ही मन बहुत खुश था। पत्थर का वो पोटली फेंक दिया और सोने का पोटली तो खुद के पास ही है। अब 1000 सोने का पोटली पूरा अपना ही करके बहुत खुश होके वो वहां से चले गए। दोनों चले गए, अपने अपने घर गए। और बोधिसत्व घर में जाके कि रास्ते में ऐसे ऐसे हुआ, इसलिए कुछ भी नहीं मिला करके वहां बोल दिया। और इधर दुष्ट भाई घर पहुंचते नीचे से दरवाजा खिड़की सब बंद किया और बीबी को बुला के घर में आओ, आज एकदम धन का पोटली खोलना है। मैंने अपना जुक्ति लगा के, अपना आइडिया लगा के पूरा धन संपत्ति मैं नहीं लेके आया। 1000 स्वर्ण असरपी, सोने का असरपी, आओ करके सब खिड़की दरवाजा बंद करके वहाँ सोने का असरपी खोलने के लिए आ गया। वो भी खुश था, दोनों मिलके सोने के असरपी खोला। अभी कहानी में ट्विस्ट है ना, वो सोने का जो पोटली खोला तो वो कहाँ सोने का, वो तो पत्थर का ही था। उसने नाटक करके जो पत्थर का करके फेंका था वो असली में सोने का पोटली फेंक दिया था। अरे बाप रे, उसके बाद तो उसको इतना दुख लगा, इतना दुख लगा। अरे 500 असरपी आ रहा था, मेरे लालच के चक्कर में 1000 सोने का असरपी चला गया करके जो वो खाट रहता है ना, बेड का, ऐसा वो पैर पकड़ के एकदम रोने लगा। उसके बीवी ने समझाया, अभी जाने दो, जो हुआ बोले तो अरे तुम्हें क्या पता, इतना धन संपत्ति गया करके वो बहुत शोक करने लगा, रोने लगा। उसके लोभ लालच की वजह से वो पैसा गया। कहानी खत्म नहीं हुआ। जिस समय बोधिसत्व ने नदी किनारे खाना खा के मछलियों को भी पुण्य दान दिया था, तो जब वो सोने का वो पोटली, वो असरपी का पोटली नदी के नीचे गिर रहा था, एक बड़े मछली ने उसको खा लिया। और होते एक मछली पकड़ने वालों के जाल में वो मछली आ गया। वो मछली लेके, अरे इतना बड़ा मछली है, इसको गांव में नहीं शहरों में बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा करके वो चल पड़ा शहर में बेचने के लिए। वो शहर में एक मछली का ही 7 पैसा करके वहाँ बेचने जा रहा था। अब यहाँ क्या होता है, सबके कानों में यही सुनाई देता है कि 1007 पैसा, सबके कानों में ऐसा सुनाई देता है। जब बोधिसत्व के घर में पहुंचा तो बोधिसत्व को सुनाई देता है सिर्फ 7 पैसा। तो 7 पैसा है तो ठीक है करके वो मछली खरीद के लाते हैं। अभी न मछली वाले को पता है न किसी को पता है उसमें क्या है, खरीद के लाते। और लाने के बाद घर में वो मछली साफ करते समय वहाँ सोने का पोटली निकलता है तो अरे ये तो अपना जैसा ही है। जल्दी वो पोटली खोल के देखता है तो अरे ये तो वही सोने का पोटली है, ये वही पोटली है जो भाई ने नदी में गवाया था। तो वो बहुत खुश हो गया। ये
सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें मेरे भाई का भी हक है, मैं आधा भाई को देता हूँ। तो अभी ये जहाँ तक कहानी है वहाँ मतलब स्वयं वो जो नदी में रहने वाला देवता है वो वहाँ प्रकट होके कहते हैं ये तुम्हारे भाई की वजह से ही ये फेंका गया है, तुम्हारे भाई का ऐसा ऐसा योजना था सारा पैसा हड़पने का, इसलिए वो ये पैसे की जिम्मेदारी वो नहीं है, उसका हक इसका नहीं है, ये सब के सब आपका ही है, आपकी पुण्य की वजह से ही आपको मिला है ये, इसलिए ये सारा पैसा आप ही रखिए। तो बोधिसत्व तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कैसा भी हो इसमें आधा हक मेरे भाई का है। वो देव कितना समझाते, इसमें केवल और केवल आपका ही हक है, भाई का नहीं है, ये आपके पुण्य की वजह से ही मिला है। फिर भी वो बोधिसत्व तो कहते हैं अरे आप कुछ भी कहो मैं मानने वाला नहीं, ये मेरे पिताजी का पैसा है, इसमें आधा हक मेरे भाई का है, मैं तो दूंगा ही। वो आधा अपने हिस्से में रखा, आधा मतलब 500 सोने का सर्पी का पोटली लेके भाई के पास गया और भाई को दे दिया। भाई ने वो पैसा देखते ही इतना मुंह पे प्रसन्नता आ गया, जो रो रहे शोक संताप कर रहे सबके सब गायब। इतना खुश हुआ कि वो पछतावा करने लगा, अरे जिस भाई का सारा धन हड़पने के लिए मैंने क्या क्या योजना बनाया, आज मेरे भाई ने ये सब जानने के बाद भी ये पैसा मुझे दे रहे। मेरे भाई सही में बड़ा है, महान है, आज से मैं भाई के प्रति ऐसी गलत काम नहीं करूँगा करके भाई को क्षमा मांगा और आराम से वो धन संपत्ति से जिंदगी जी के आराम से जब तक जिंदगी है सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जी के गए। तो ये कहानी है मत्स्यदान जातक। पहली बात ये बताता है कि दान देते रहना चाहिए, दान का फल कब कहाँ कैसे आता है पता नहीं। मछलियों को दान दिया, जो खो गए थे वो सोने का पूरा पोटली मिल गया। दूसरा यही लोभ लालच की बात आता है, जहाँ लोभ लालच करते वहाँ जो मिल रहा है वो भी गंवा के बैठना पड़ता है, जिंदगी में बहुत दुख अशांति का सामना करना पड़ता है। इसलिए दान देना सही है या लोभ लालच रखना सही है? आप लोग दान दोगे या लोभ लालच रखोगे? सही में दान दोगे? लोभ लालच से सही में दूर रहोगे? खरच सही में? ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, जितना लोभ लालच उतना ज़्यादा पाप, जितना ज़्यादा पाप उतना ज़्यादा दुख कष्ट। और ये लोभ लालच को दमन करने के लिए हमें दान ही देना है। जितना दान देंगे उतना लोभ लालच खत्म होगा, जितना दान देंगे उतना हमें पुण्य मिलेगा, और जो पुण्य हमारे सुख और शांति का कारण बनेगा। समझ में आए? हाँ, फिर से ये कहानी को एकदम संक्षिप्त में याद दिलाता हूँ। ये जातक कहानी आपको समझना है, दोस्तों को परिवारों को भी बताना है, इसलिए एकदम सारांश में फिर से याद दिलाता हूँ। एक गांव के परिवार, पिताजी मरने के बाद दो भाई मिलके पिताजी ने जो 1000 स्वर्ण असर्फी दिया था वो लेने के लिए दूसरे गांव में जाते। वो लेके आते आते नदी किनारे खाना खा के बोधिसत्व ने मछलियों को ये दान देते हैं, उसके पुण्य से सबका कल्याण हो ऐसे कामना करते हैं। और वहीं पे उसके दुष्ट भाई ने सारा धन खुद का ही हो करके एक नकली पोटली बनाते हैं पत्थर का, और पत्थर का करके फेंकते हैं, सही में सोने का पोटली फेंक देते हैं। घर में आके पछतावा, और वो मछली के जरिए उसके पुण्य के प्रभाव से उसके घर में ही वो मछली आता है जिसने धन का पोटली ये गटक लिया था। फिर वहाँ वो पैसा मिल जाता है। वो पैसा मेरे अकेले का नहीं, ये मेरे भाई का भी हक है करके आधा पैसा रख के आधा पैसा अपने भाई को ही देते हैं। और अपने भाई भी अपने
बड़े भाई का इतना महानता देख के उसका हृदय परिवर्तन होता है, वो क्षमा मांगता है, आज से गलत रास्ते पे नहीं चलूँगा ऐसा संकल्प करते हैं और दोनों भाई आराम से ज़िंदगी जीते हैं। समझ में आया? हाँ बोलिए साधु साधु साधु। तो आप सभी को जाते जाते आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, हाथ जोड़ के बैठिए। सबे तेयो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यङ्गे पमेव समेचतु सापे पुरान्तु चेतसं कपाचन्तु वन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।